हेलो फ्रेंड्स, सौरा कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, डी प्रकाश तरंग। आंसर है बी, अनुदैर्ध्य तरंग। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि के प्रसार के लिए आवश्यक है? ए निर्वात, बी माध्यम, सी केवल ठोस, डी केवल गैस। आंसर है माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वनि तरंग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? ए वस्तु की गति, बी कंपन, सी तापमान, डी प्रकाश। आंसर है बी, कंपन के कारण। प्रश्न नंबर 4 है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है? ए न्यूटन, बी हर्ट्ज, सी पास्कल, डी मीटर। आंसर है बी, हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 5 है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है? ए 300 मीटर प्रति सेकंड, बी 330 मीटर प्रति सेकंड, सी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, डी 100 मीटर प्रति सेकंड। आंसर है बी, 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे अधिक वेग से चलती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। आंसर है ठोस। ठोस में सबसे अधिक वेग से गति चलती है, ध्वनि चलती है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 17 मीटर, बी 34 मीटर, सी 50 मीटर, डी 100 मीटर। आंसर है 34 मीटर। प्रश्न नंबर 8 है, मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, सी 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, डी 2000 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज तक। आंसर है ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 9 है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? ए अल्ट्रासोनिक, बी इंफ्रासोनिक, सी अल्ट्रावायलेट, डी सोनिक। आंसर है इंफ्रासोनिक, बी। आंसर बी है इंफ्रासोनिक। प्रश्न नंबर 10 है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं? ए सोनिक, बी अल्ट्रासोनिक, सी इंफ्रासोनिक, डी हाइपरसोनिक। आंसर है अल्ट्रासोनिक। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है? ए डेसिबल, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी जूल। आंसर है ए डेसिबल। प्रश्न नंबर 12 है, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? ए आवृत्ति पर, बी आयाम पर, सी तरंगदैर्ध्य पर, डी वेग पर। आंसर है ए आवृत्ति पर। प्रश्न नंबर 13 है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए आवृत्ति पर, बी आयाम पर, सी तरंगदैर्ध्य पर, डी वेग पर। आंसर है आयाम पर। प्रश्न नंबर 14 है, गूंज किस कारण से होती है? ए अपवर्तन के, बी परावर्तन के, सी विवर्तन के, डी व्यतिकरण के। आंसर है परावर्तन के, बी। प्रश्न नंबर 15 है, ध्वनि का उपयोग किस तकनीकी से किया जाता है? ए सोनार, डी रेडार, सी फोटोग्राफी, डी एक्सरे। आंसर है सोनार। प्रश्न नंबर 16 है, सोनार का पूरा नाम? साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ए बी है साउंड नेचुरल रडार, सी सोनिक नेविगेशन एंड रडार, डी है साउंड नैरो रिंगिंग। आंसर है ए, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ध्वनि तरंग का आयाम बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? ए ऊंचाई, बी तीव्रता, सी चाल, डी आवृत्ति। आंसर है बी तीव्रता। प्रश्न नंबर 18 है, समान ध्वनि की ऊंचाई लेकिन अलग अलग गुणवत्ता
किस कारण से होती है? ए विभिन्न आयाम, बी विभिन्न वेग, सी विभिन्न तरंग रूप, डी विभिन्न तापमान। आंसर है सी विभिन्न तरंग रूप। प्रश्न नंबर 19 है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ए तापमान का और माध्यम, बी आयाम, सी आवृत्ति, डी गुणवत्ता। आंसर है ए तापमान और आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 20 है, चमगादड़ किस ध्वनि का प्रयोग दिशा जानने में करती है? ए इंफ्रासोनिक, बी अल्ट्रासोनिक, सी सोनिक, डी रेडियो तरंग। आंसर है अल्ट्रासोनिक। प्रश्न नंबर 21, हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ए सोनार, बी रडार, सी स्टेथोस्कोप, डी थर्मामीटर। आंसर है स्टेथोस्कोप। प्रश्न नंबर 22, ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का सूत्र है? ए बी इंटू एफ, बी बी अपॉन एफ, सी एफ अपॉन बी, डी बी प्लस एफ। आंसर है बी अपॉन एफ, बी। लैम्ब्डा बराबर बी अपॉन एफ। प्रश्न नंबर 23 है, ध्वनि की चाल का सूत्र है? ए बी बराबर एफ इंटू लैम्ब्डा, बी बराबर एफ अपॉन लैम्ब्डा, सी बी बराबर लैम्ब्डा अपॉन एफ, डी बराबर बी बराबर एफ प्लस लैम्ब्डा। आंसर है ए बी इंटू बी बराबर एफ इंटू लैम्ब्डा। प्रश्न नंबर 24 है, सोनार का उपयोग किया जाता है? ए पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी व गहराई मापने में, बी ऊंचाई नापने में, सी तापमान नापने में, डी विद्युत धारा नापने में। आंसर ए है पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी व गहराई मापने में। प्रश्न नंबर 25 है, ध्वनि को किस प्रकार की ऊर्जा कहा जाता है? ए गतिज ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी ऊष्मीय ऊर्जा। आंसर है बी यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 26, डॉल्फिन किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग संचार के लिए करती है? ए इंफ्रासोनिक, बी अल्ट्रासोनिक, सी सोनिक, डी रेडियो तरंग। आंसर है अल्ट्रासोनिक। प्रश्न नंबर 27, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को कितने सेकंड में लौटना चाहिए? ए 0.1 सेकंड में, बी 0.2 सेकंड में, सी 1 सेकंड में, डी 2 सेकंड में। आंसर है 0.1 सेकंड में। प्रश्न नंबर 28, कान का पर्दा किसके कारण कंपन करता है? ए प्रकाश के, बी ध्वनि तरंग, सी ऊष्मा, डी चुंबकीय। आंसर है बी ध्वनि तरंग। प्रश्न नंबर 29 है, ध्वनि तरंग का प्रकार होता है? ए यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, बी यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग, डी प्रकाश तरंग। आंसर है ए यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। प्रश्न नंबर 30 है, एक हर्ट्ज का अर्थ है? ए 1 तरंग बटे मिनट, बी 1 तरंग बटे सेकंड, सी 10 तरंग बटे सेकंड, डी 100 तरंग बटे सेकंड। आंसर है बी 1 तरंग बटे सेकंड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।